हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नरहरिदास, जनक भी संभले, सुकमुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल इनके, श्रोता वक्ता पावे। आजामेर प्रसंगे है निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुन समझे, द्वादश भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया है। उनमें आप परम भागवत आशुतोष भगवान शंकर की परम पावन कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर निरंतर भजन करते हैं और निरंतर भजन करने से श्री ठाकुर जी के स्वभाव का, प्रभाव का, गुण का, शील का महात्म शिव जी के हृदय में प्रकट रहता है। न जाने कितने भक्तों को भगवान शंकर ने श्री ठाकुर जी के चरणों में भेजा, न जाने कितनी रचनाएं आपने लिखवाई प्रेरणा दे करके। भक्तमाल में ऐसे कई चरित्र हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु बनाने वाले भगवान शंकर ही हैं। कल आपने श्रवण किया कि यदि शंकर जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आज्ञा नहीं देते तो ये नहीं जाते, इन्हें क्या पता कहाँ क्या हो रहा है, और ये भक्तमाल के सुमेरु का कार्यक्रम नहीं हो पाता। हम लोग जिस रामचरितमानस का निरंतर महिमा बखान करते हैं, उसके प्रेरक भी भगवान शंकर ही हैं। श्री तुलसीदास जी के जीवन में भगवान शंकर माता पिता भी हैं, स्वामी भी हैं, सब कुछ हैं।
5 वर्ष की आयु में रामचरितमानस का बीजारोपण करने के लिए भगवान शंकर ने ही नरहरिदास जी को प्रेरणा दिया, नरहरियानंद जी को प्रेरणा दिया, और वे सूकर खेत में जो सरयू और घाघरा का संगम है उसे सूखर खेत कहते हैं, वहाँ शंकर जी की प्रेरणा से सबसे पहले रामायण की कथा सुनाई। और इसके पश्चात जब आप सब कुछ त्याग करके काशी में रहने लग गए, आपने 14 वर्ष तक भ्रमण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 वर्ष तक भ्रमण किया, भ्रमण नहीं किया, सत्संग किया। संतों का दर्शन करके उनके चरणों में बैठ के 14 वर्ष तक आपने सत्संग किया। उस सत्संग से जो अर्जित हुआ वही रामायण है। संतों की अनुभूतियां जो उन्हें संतों के अनुग्रह से प्राप्त हुई वही रामायण है। इसलिए इसमें इतनी मिठास है। तो आप जब वापस काशी आए, चित्रकूट में आपको भगवान श्री राम का दर्शन हो गया हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी की आज्ञा से आप वापस काशी आए, तो जो दर्शन हुआ था उसी में छके रहते। प्रहलाद घाट में रहते गोस्वामी जी और छवि पर छके रहते। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र रहु ठठको एक टक पल रोकी, रहु ठठक सादर चित वहीं, सादर चित वहीं रूप अनूपा, सादर चित वहीं तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, तृप्त न मान मनु सतरूप। ऐसे भाव मरते गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में, ऐसे भाव मरते, वो हृदय में समाते नहीं थे। जो भाव हृदय में नहीं समाते थे वो बाहर आने लग गए, उछलने लग गए। तो उन्हीं भावों को आपने लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया, शब्दों के आकार में अकालित करना प्रारंभ कर दिया। प्रातःकाल उठ करके लेखन प्रारंभ कर दिया, और महाराज अपने निजी भावों को ही प्रतिदिन आप लिखने लग गए। प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तक लिखते, थोड़ा विश्राम करते, फिर गंगा जी स्नान करने जाते, और गंगा जी से लौट करके आते तो जो कुछ लिखा आपका होता सब गायब हो जाता। रोज का क्रम था, रोज आप लिखते, रोज गायब हो जाता। 7 दिन तक ये लीला चलती रही। आप भाव से लिखते, लेकिन गंगा स्नान करके आते तो सब कुछ गायब हो जाता। मन में बड़ा क्षोभ हुआ, अरे क्या ठाकुर जी नहीं चाहते कि मैं कुछ लिखूं? क्या ठाकुर जी की इच्छा नहीं है ऐसी? ठीक है, नहीं इच्छा तो नहीं लिखना है। ऐसा विचार करके थोड़ा विषाद युक्त हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। और उसी समय पराम्बा पार्वती जी के साथ आशुतोष भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शंकर जी भगवान की। शंकर जी का दर्शन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने
साष्टांग प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, प्रार्थना किया। भगवान शंकर ने कहा, तुलसी कैसे उदास हो, क्या बात है, क्यों क्षोभ तुम्हारे मन में? बोले कुछ नहीं प्रभु, कुछ भाव हृदय में आ रहे थे तो मैं उनको लिपिबद्ध कर रहा था, लेकिन पता नहीं कौन गायब कर देता है। आज 7वां दिन है, मेरे हृदय में ऐसा आता है कि श्री रघुनाथ जी की इच्छा नहीं है। भगवान शंकर बोले, हम ही गायब करते थे। बोले भैया आपको गायब करते थे महाराज, गायब करना तो वृंदावन वाले बिहारी जी का काम है, गायब करना, चोरी करना, आप कब से सीख गए? भगवान शंकर बोले कि तुलसीदास जी तुमसे बहुत बड़ा काम कराना है, बहुत बड़ा काम कराना है। सृष्टि का प्रत्येक जीव दुख से दुखी है, एक नहीं प्रत्येक, और मेरी इच्छा है कि उनके दुखों की निवृत्ति हो। आप एक ऐसी सरिता भाव जो सबके हृदय से गुजर जाए और उन्हें शीतलता मिले, एक सरिता भाव जिसका प्रवाह लोगों के अंतःकरण से गुजरे और वो शीतल हो जाए। आपने संस्कृत में रचना की और काशी में न जाने कितने ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए पढ़े हैं, कोई देखता नहीं। तुलसीदास जी एक कलिकार है, लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि इन चीज़ों को पढ़ के ग्रहण कर सकें, और जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा, मन बुद्धि चित्त में असर नहीं होगा। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप अपने भावों को सामान्य भाषा, लोक भाषा में लिखें, जो भाषा सबको हृदयंगम हो सके, सब उस रस को पी सकें। पात्र ऐसा होना चाहिए कि हर कोई पी सके। अब उसमें दूध है, अमृत है, कुछ भी है, पात्र ऐसा हो कि मुंह में न लगा सके तो कैसे अंदर वस्तु जाएगी? आपका पात्र ऐसा हो। श्री ठाकुर जी के परम पावन चरित्रों का पात्र ऐसा हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसे ग्रहण कर सके। बस मेरी इच्छा है, वही कृति महान होती है जो सबका हित करती है, जो एक वर्ग विशेष का हित करती है, एक निश्चित सीमा तक जिसका प्रभाव होता है, उसका महात्म्य नहीं होता है। सर्वभूत हिते रता, जिसे सर्वस्व प्राणियों का हित हो, ऐसी कृति आपके द्वारा लिखी जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान शंकर ने ही ये प्रेरणा दी, नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में ही अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। 7 दिन से संस्कृत में ही सब लिख रहे थे, बड़े विद्वान थे। 15 वर्ष तक से सनातन जी के चरणों में रह करके संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया आपने। आपकी मेधा इतनी तीव्र थी कि सामने व्यक्ति 1 घंटे तक जो बोलता था तुरंत दोहरा देते थे, आपने बोला है, इतनी तेज थी। तो शंकर जी ने जब ऐसी बात कही तो सोचने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या सोच रहे थे? काशी में पढ़े थे ना, सोचने लगे कि सामान्य भाषा वाले ग्रंथों को विद्वान आदर नहीं देते, काशी वाले आदर नहीं देते। तो ऐसी कृति जो विद्वानों के बीच में जिसका आदर न हो, तो उसमें मेहनत करने से क्या लाभ हो, ऐसा विचार करने में शंकर जी भी खड़े हैं और मन में एक ऐसा हल्का सा विचार आया। भगवान शंकर समझ गए और भगवान शंकर ने कहा, तुलसीदास जी आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके ग्रंथ की प्रत्येक चौपाई ऋग्वेद के समान पूज्य होगी।
आप बिल्कुल मन में कोई भाव न लाएं और सामान्य भाषा में ठाकुर जी के परम पावन चरित्र का वर्णन करें। और आप काशी में मानस रामायण नहीं लिखें, आप अयोध्या जी में रामायण लिखें। ये सब बात भगवान शंकर ने पहले कही। इस बात को गोस्वामी जी ने लिखा भी है। सपनहु साचहु मोहि पर जो हरि गौर पसाओ। देखो कैसे थोड़ा घुमा दिया बात। तो स्वप्न में या प्रत्यक्ष, महापुरुषों को छिपाने का स्वभाव होता है, वो प्रदर्शित नहीं करते कोई बात। यदि भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया हो पराम्बा पार्वती जी के साथ, तो मैंने जो रचना की है वो भले भाषा में हो लेकिन बड़ी प्रभावी होगी। भाषा भनित प्रभाव। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और गोस्वामी जी ने निश्चय किया कि जैसे शंकर जी ने प्रेरणा दी मैं वैसे ही करूँगा। आप गंगा जी को प्रणाम किया, बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम किया, काशी को प्रणाम किया और वहाँ से आप सीधे श्री अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर श्री सरयू जी के किनारे पहुंचे। सरयू मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माँ मुझे जगह बताओ, मैं कहाँ लिखूं? भगवान के इन दिव्य चरित्रों का लेखन मैं कहाँ करूं? आप बताओ। सरयू जी से प्रार्थना किया। श्री हितरमस महाप्रभु जी जब राधा वल्लभ लाल जी को लेकर वृंदावन आए तो कहीं गए नहीं, इसीलिए यमुना जी के पास गए। राधा वल्लभ जी बैलगाड़ी में थे और श्री हितरमस महाप्रभु जी थे, 10-20 लोग साथ में थे। मार्ग में आ रहे थे वृंदावन और रास्ते में महाराज राधा वल्लभ लाल जी मिल गए। बड़ी योजना से मिले, योजनाबद्ध तरीके से मिले। हितरमस महाप्रभु जी के घर से अकेले चले। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। आप चले और रास्ते में एक चष्टावल नामक गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण थे आत्मा राम जी, उनके यहाँ राधा वल्लभ लाल जी रहते थे, उनके यहाँ रहते थे। उधर से हितरमस महाप्रभु जी का चलना, चष्टावल गांव में थक जाना, वृक्ष के एक वृक्ष के नीचे सो जाना, थक गए सो गए। और राधा वल्लभ लाल जी का स्वप्न देना हितरमस महाप्रभु जी को कि देखो हमको अपने साथ वृंदावन ले चलो, हम यहीं पर रह रहे हैं, इस ब्राह्मण के यहाँ रह रहे हैं, इसकी 2 बेटियां हैं और ये दोनों बेटियों का विवाह आपसे करेगा, आप करवा लेना और दहेज में हमको देगा, तो हम दहेज में चलेंगे और हमको ले चलना। और उधर ब्राह्मण को स्वप्न दिया उसी क्षण कि एक बड़े सुयोग ब्राह्मण आ रहे हैं, तो अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर देना और हमको दहेज में दे देना। दोनों को निर्देश दिया, जाओ अमुक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। अब ब्राह्मण उठा, हड़बड़ा करके जल्दी देखे सो रहे थे, उनको भी स्वप्न। और महाराज विवाह हुआ। विवाह होने के बाद राधा वल्लभ लाल जी दहेज में आए, तो आप राधा वल्लभ लाल जी को पहले यमुना जी के किनारे लाए और सबसे पहले यमुना जी की प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद फिर निवेदन किया मुझे रहने की जगह बताओ। ये तरीका है। महाराज सामने 4-5 ब्रजवासी आ गए और कहा महाराज ये धनुष लो और ये बाण लो, आपका बाण जितनी दूरी तक जाएगा वो पूरी जमीन आपकी। यमुना जी ने कर दी व्यवस्था, बाण छोड़ो जितनी वो पूरी जमीन आपकी। हाँ मैं कई किलोमीटर की जमीन हो गई, वहीं सब सेवा कुंज बना, वहीं सब राधा वल्लभ सब बन गया। तो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सरयू जी में स्नान करके वंदन करके पूछा
आप कृपा करो मैं किस जगह रह करके श्री ठाकुर जी के परम पावन दिव्य चरित्र की रचना करूं। आपने प्रार्थना की और पीछे से किसी संत ने कंधे में हाथ रखा, तो कितनी जल्दी प्रार्थना सुनती है। पीछे से किसी संत ने हाथ रखा, कहा बाबा क्या सोच रहे हो? गोस्वामी ने कहा भैया यहाँ कोई एकांत स्थल ऐसा मिलेगा जहाँ मेरे द्वारा विक्षेप किसी के नहीं हो और कोई मुझे विक्षेप ना करे। ऐसा एकांत स्थल में चाहता हूँ, कुछ ठाकुर जी का चरित्र गुणगान लिखना है मुझे। बोले हाँ चलो मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो। और वो महात्मा आगे आगे पीछे पीछे तुलसीदास से, जहाँ भी हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी से होते हुए और पीछे एकांत जंगल में वो महात्मा ले गए। बड़ा भारी बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा, उसमें ऐसे सुंदर क्रम से वृक्ष लगे थे कि आदमी देख करके निहाल हो जाए। और उन वृक्षावलियों के मध्य में, बीच में, केंद्र में एक विशाल वट वृक्ष था, बड़ा विशाल। उस स्थल पर एक ऋषि आंख बंद करके समाधिस्थ थे। उनके श्री बपू से अद्भुत तेज निकल रहा था, अद्भुत। उस स्थल पर गोस्वामी जी जब गए तो बड़ा सुकून मिला, बड़ा सुख मिला, बड़ा अच्छा लगा। पूरी अयोध्या जी में एक अलग ही दिव्य स्थल था, बड़ा अच्छा लगा। तो महात्मा गोस्वामी जी को वहीं ले गए जहाँ बीच में वट वृक्ष था। गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे, अभी प्रणाम भी नहीं किया, मात्र वहाँ पहुँचे और इसी ने आँख खोल दी। वट वृक्ष के पास उठे वो और उठकर गोस्वामी तुलसीदास जी को साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग। कहा भगवान मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये जो आप स्थल देख रहे हैं ये व्यक्ति का लगाया हुआ नहीं है, ये साक्षात कुबेर ने अपने हाथों से लगाया है। इतना दिव्य स्थल है, यहाँ मन सहज रूप में ही एकाग्र हो जाता है, भजन की तरफ उन्मुख होता है। और महाराज मैं अपने गुरुजी की सेवा में यहाँ रहता था। जब गुरुजी भगवान के धाम में जाने लग गए तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा। बोले नहीं नहीं, तो जब ये काम है इसके बाद तू आना, तब तक यहाँ बैठ। यहाँ एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी आएंगे और यहाँ पर रामायण की रचना करेंगे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी आ जाएं तब तुम चले आना। महाराज मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आ गए, अब मैं जा रहा हूँ। प्रणाम किया, पद्मासन लगाया, शरीर से योगाग्नि प्रकट करके वहीं भस्म हो गए। अब इस सब कुछ सुन करके गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सोच रहे थे कहाँ रामायण की रचना करने का, देखो तो सही ठाकुर जी ने संपूर्ण व्यवस्था पहले ही कर रखी है। हर चीज सृष्टि की सुनिश्चित है, सुनिश्चित। भय विश्वास न होने के कारण लगता है। हनुमान जी को प्यास लगी, बानरों को प्यास लगी, हनुमान जी से निवेदन किया, हनुमान जी गुफा के मार्ग से उनको ले गए। तो बड़ी अंधेरी गुफा महाराज, चलते चलते जब कई दिनों के बाद जब वो वहाँ अंदर गए तो क्या देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है, फल ही फल लगे हुए हैं, अमृत के समान जल भरा हुआ है सरोवर में, बड़ा बड़ा सुंदर स्थल। और एक तपस्विनी बैठी हुई है। तो हनुमान जी ने कहा भाई बिना पूछे फल नहीं खाना चाहिए और न जल पीना चाहिए, आप पूछो। सब लोग गए, प्रणाम करके पूछा, हमें भूख लगी है, प्यास भी लगी है, आपकी आज्ञा हो तो जल पी लें। बोले बिल्कुल जाओ।
जल पियो और फल खाओ। जल पिया, फल खाया। खूब जब तृप्त हो गए तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी के साथ में आए। परिचय पूछा उसने, कौन है आप? परिचय दिया, हम राम जी के दूत हैं, सीता जी की खोज करने के लिए आए। रास्ते में प्यास लग गई, प्राण जाने लग गए, और यहाँ हमने जल पक्षियों को देखा कि यहाँ से निकल रहे हैं, तो हमने अनुमान किया यहाँ जल होगा, और इसलिए हम लोग जल पीने आए हैं। तो उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही आए हो, ये पहले से निश्चय था कि तुमको यहाँ आना है, तुमको प्यास लगेगी, तुमको यार निश्चित पहले से बिल्कुल सही आए हो। आपका परिचय क्या है? पूछा हनुमान जी ने। उसने कहा, ये जो आप ये दिव्य स्त्री देख रहे हैं, ये दिव्य स्त्री भगवान शंकर ने विश्वकर्मा की पुत्री हेमा को दिया। हेमा बहुत अच्छा नृत्य करती थी, बहुत अच्छा। एक बार उसने शंकर जी के सामने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि ये पूरी प्रदान कर दिया शंकर जी ने। तो बहुत दिन तक वो यहाँ रही, मैं उसकी सखी हूँ, सहेली हूँ। जब वो यहाँ से जाने लग गई तो मेरे से कहा, तुम यहीं रहना, एक दिन यहाँ राम जी के दूत आएंगे सीता जी का पता लगाते हुए, तो तुम उन्हें सीता जी का पता बता देना, फिर मेरे पास आना। तो उस तपस्वी ने कहा कि देखो, जैसा नक्शा बना वैसे आ रहे हो आप, हर चीज यहाँ की सुनिश्चित है, सुनिश्चित, कोई बाई चांस नहीं होती है, कोई एकाएक नहीं होती है, सुनिश्चित है। तुलसीदास जी को बहुत प्रसन्नता हुई, इतना दिव्य स्थल, और उसमें पहले से निश्चित है कि मुझे यहाँ रामायण लिखना है। तो 2 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी केवल वहाँ रह के चिंतन में डूबे रहे, जाके लिखना प्रारंभ नहीं कर दिया। 2 वर्ष तक चिंतन में डूबे रहे। एकाएक कोई काम नहीं होता है, पहले भूमिका बनती है, पहले वातावरण बनता है, तब होता है ना। गेहूं की फसल तभी होगी जब उसका पहले वातावरण बनता है। कभी भी गेहूं बो दो तो गेहूं नहीं होता है, कभी धान बो दो ना, उसका पहले वो सीजन का मतलब वातावरण। ऐसे भी भजन का वातावरण होता है। धाम भजन का वातावरण है, माहौल है। संतों का मिलन भजन का वातावरण है, माहौल है। इस माहौल में भजन होता है। हमारी जिनसे उत्पत्ति हुई श्री मनुष्य रूपा जी, उनको जब ऐसा लगा कि हमको भजन करना है, उनके हृदय में जब भयंकर पीड़ा हुई, अरे राम रे, लाखों वर्ष निकल गए बिना भजन के, हजारों नहीं लाखों। जब पीड़ा हुई तो निश्चय किया भजन करना है। चल पड़े, दोनों चल पड़े, मनु और शत्रुपा। कहाँ गए? नैमिषारण्य गए। तो जाते ही भजन नहीं करने लग गए ना, होते ही नहीं। जो लाखों वर्ष तक राज्य किया उसके संस्कार अंदर है, कैसे भजन होने लग जाएगा? तो उन्होंने सबसे पहले गोमती नदी के किनारे जो हजारों संत कुटिया बना के रह रहे थे, उनके चरणों में जाकर के, एक एक संत के चरणों में जाके वंदन किया, प्रणाम किया, और उनके मुख से अमृतमयी जो वाणी निकली उसको सुना। यानी भजन के पहले सत्संग परम आवश्यक है। कई महीनों तक मनुष्य रूपा जी ने सत्संग किया, और सत्संग करने के बाद अब निश्चय हो गया, दृढ़ता आ गई, और महाराज एकांत स्थल में बैठ करके दोनों भजन में लग गए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 वासुदेव पद पंकुर हो, वासुदेव
दंपत मन अतिला, दंपत मन, दंपत मन अतिला, दंपत मन अतिला। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। आजकल हर व्यक्ति कहता है हमारा मन नहीं लगता भजन में। हर व्यक्ति की एक ही शिकायत है, हमारा भजन में मन नहीं लगता। उसकी औषधि बता दी, पहले सत्संग करो, फिर मन अति मन लगेगा। मन अति, अति शब्द है यार, एक्सट्रीम, चरमोत्कर्ष बिंदु में मन लगेगा। और नहीं तो ऐसी गाड़ी चलेगी, माला हाथ में रहेगी, दुकान याद आएगी, धंधा याद आएगा, घर के लोग याद आएंगे। तो तुलसीदास जी ने सीधे रामायण लिखना प्रारंभ नहीं किया। उस स्थली पर 2 वर्ष तक बिल्कुल चिंतन में डूबे रहे, केवल दुग्धपान करते। और उस दिव्य स्त्री जो अभी अभी आपने सुनी, और महाराज एक ऐसा स्वमंगल में मुहूर्त आया संवत 1631 का, जो त्रेता में श्री राम जी के जन्म के समय था। बिल्कुल वही का वही मुहूर्त, वही तिथि, वही बार, वही नक्षत्र, सब कुछ वैसा। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज प्रकट हुए बगीची में और कहा तुलसी बहुत अच्छा मुहूर्त है, प्रारंभ करो रामायण की रचना। संवत 1631 संवत 1631 में सब चीज वही की वही। प्रारंभ करो। मंगल में आशीर्वाद श्री हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी आशीर्वाद दे के गए, शंकर जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर गणेश जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर सरस्वती जी आई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सनकादिक आए, उन्होंने आशीर्वाद, सब ने ग्रंथ के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। और गोस्वामी जी ने सबका वंदन किया, पहले सबका वंदन किया, खलों का भी वंदन किया, दुष्टों का भी वंदन किया। और वंदन करने के बाद महाराज रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। महाराज 2 वर्ष 7 महीने तक आप लिखते ही रहे। पहले बालकांड की रचना की, फिर अयोध्या कांड की रचना की, फिर महाराज अरण्य कांड की, किष्किंधा कांड की, सुंदर कांड की, लंका कांड की, फिर उत्तर कांड की। हर कांड की फलश्रुति लिखी। बालकांड के पावन चरित्रों को जो श्रवण करेगा उसके जीवन में हमेशा आह्लाद बना रहेगा। सिय रघुवीर विवाह, सिय रघुवीर जे सप्रेम गावही सुनही, तिन कहाँ सदा उछाल, तिन कहाँ सदा मंगलायतनु राम जसो। श्री अयोध्या कांड की रचना की गोस्वामी जी ने। और भरत चरित्र तो महाराज ऐसा डूब करके लिखा। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने खुले तौर पर ऐलान किया, जिसे प्रेम चाहिए आओ मेरे पास, अभी लो प्रेम। भरत चरित करुणे
भरत चरित तुलसी जो सादर सुनही। हाँ सिय राम पद प्रेम सिय राम अवश्य होए भवरस विरति। हाँ अवश्य होए भवरस विरति भवरस विरति भवरस विरति। अलग अलग कांड के अलग अलग फलश्रुति आपने वर्णन किया है और अंत में उत्तर कांड जहाँ श्री काकभूषण और गुरु जी के माध्यम से जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं गुरु जी ने, ऐसे ऐसे अद्भुत कांड है। और समापन में केवल एक चीज मांगी। पूरी मानस लिखने के बाद गोस्वामी ने एक चीज मांगी, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मौसम दीन न मेरे शरीर की सृष्टि में दीन नहीं है और तुम्हारे समान मालिक नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी ने कहा, तुलसी त्रिलोक त्रिहुकाल तो से दीन को। इस ब्रह्मांड में हमारी स्थिति इतनी नगण्य है, इसलिए दीन शब्द का कहा। तुलसी त्रिलोक त्रिहुकाल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। जैसे मछली को अब केवल जल का ही आधार है प्राणों के लिए, ऐसी जैसी हमारी स्थिति है उससे बस नाम ही प्राणों के लिए आधार है, बाकी कुछ सब डुबोने वाले। तो अंतिम बात मांगी, क्या मांगा? कामहीनार प्यार जिमी, कामहीनार लोभई के प्रियदाम। तिमे रघुनाथ निरंतर, तिमे रघुनाथ प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है, जो यह ग्रंथ चिंतन करेगा, मनन करेगा, पठन करेगा, उसे ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाए, प्रिय लगने। ग्रंथ की रचना किया गोस्वामी जी, और इस ग्रंथ की रचना कौन सी तिथि को हुई, समाप्ति कौन सी तिथि को हुई? रचना तो हो गई जब राम जी का जन्म हुआ था, समाप्ति हुई महाराज विवाह पंचमी के दिन। श्री ठाकुर जी की जो विवाह पंचमी है ना, उसके दिन इसकी समाप्ति हुई। जैसे ग्रंथ पूरा हुआ वैसे फिर मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और कहा, सबसे पहले तुम हमको पूरी रामायण सुनाओ। पहले श्रोता हनुमान जी महाराज। पूरी रामायण आपने सुनी है। इसके बाद महाराज भगवान शंकर ने पूरी रामायण सुनी है। इसके बाद महाराज श्री गणेश जी प्रकट हुए हैं। बोले तुलसीदास जी लाई, हमको प्रतियाँ लिखना है। उनके लिखने में बड़ी स्पीड है, पट 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 लिखते जाते हैं महाराज, इतनी जल्दी लिखते हैं, वेद व्यास जी बोल नहीं पाते थे, इतनी जल्दी लिखते हैं। पूरी महाभारत लिख दी, थकते ही नहीं महाराज। तो बोले हम रामायण की प्रतिलिपि बनाएंगे। पता नहीं कौन सी टाइप उनके अंदर है महाराज, फट 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 लिख देते हैं। तो पहली 5 प्रतियाँ आपने लिखी और ले गए अपने साथ में। इसके बाद फिर कई प्रतियाँ, कुछ प्रतियाँ गोस्वामी जी ने बनाई, कई प्रतियाँ लिखी गईं। और इस तरह से महाराज श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार
इस तरह से हुआ कि जन जन के हृदय का वो हार बन गया, हार बन। मूल में कौन बताओ? आशुतोष भगवान शंकर। शंकर जी प्रेरणा नहीं देते तो ऐसा दिव्य ग्रंथ हमें नहीं मिलता। ऐसे न जाने कितने संतों के जीवन में आपने ऐसी ऐसी आपने कृपा की कि आने वाले समाज को बहुत कुछ अवलंबन मिला है। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष कथा कल सुना। श्री राम जय जय।